जब हम सऊदी अरब के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? तेल के कुएं, ऊंची ऊंची इमारतें और बेशुमार दौलत, है ना? लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जो बेचैन कर देती है। ये देश जितना अमीर है उतना ही कुदरत की एक सबसे कीमती चीज के लिए तरसता है, और वो है पानी। ये बात इस देश की सबसे बड़ी चुनौती को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ सोने का महल है और दूसरी तरफ पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सऊदी अरब इस नामुमकिन से लगने वाली चुनौती से कैसे निपट रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी। असल में सऊदी अरब की जो भौगोलिक स्थिति है वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पहली बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां एक भी कुदरती नदी नहीं है। दूसरी बात, यहां की 98% जमीन सिर्फ और सिर्फ झुलसा देने वाला रेगिस्तान है। और बारिश का तो पूछिए ही मत। राजधानी रियाद में साल भर में औसतन सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश होती है। अब इस तस्वीर में आप आबादी को जोड़िए। 1950 में जो सिर्फ 3 लाख थी, वो आज बढ़कर 2 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच चुकी है। तो आप खुद ही सोचिए, पानी की जरूरत और जो पानी मौजूद है उसके बीच की खाई कितनी गहरी हो गई हो। तो सवाल ये उठता है कि इतने सालों से फिर पानी आ कहां से रहा था? इसका जवाब छिपा था जमीन के बहुत नीचे, एक ऐसे खजाने में जिसे हम बड़ी तेजी से खाली कर रहे थे। इसे कहते हैं फॉसिल वाटर या जीवाश्म जल। अब यह है क्या? ये वो पानी है जो लाखों साल पहले जमीन के नीचे फंस गया था और इसे दोबारा बनने में भी लाखों साल ही लगेंगे। मतलब ये पानी का एक ऐसा भंडार है जो रिचार्ज नहीं हो सकता, बिल्कुल एक नॉन रिचार्जेबल बैटरी की तरह। एक बार खत्म तो बस खत्म। और इसका इस्तेमाल कितना हो रहा था, सुन के अब हैरान रह जाएंगे। नासा के सैटेलाइट डेटा के हिसाब से 2002 से 2016 के बीच सऊदी अरब हर साल लगभग 2 खरब लीटर फॉसिल वाटर इस्तेमाल कर रहा था। 2 खरब, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और अगर हम बात करें हर इंसान के इस्तेमाल की, तो उस वक्त सऊदी अरब में एक इंसान औसतन 310 लीटर पानी हर दिन इस्तेमाल कर रहा था। इसकी तुलना अगर हम दुनिया के औसत से करें जो सिर्फ 150 लीटर है, तो आप समझ सकते हैं कि पानी के इस अकेले सोर्स पर कितना जबरदस्त प्रेशर। लेकिन इतना पानी जा कहां रहा था? इसकी वजह थी एक बहुत बड़ा सरकारी फैसला। 1970 के दशक में सरकार ने तय किया कि खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनना है और इसके लिए देश में ही गेहूं उगाना शुरू कर दिया। इरादा तो अच्छा था, पर इसका नतीजा पानी के लिए एक भयानक संकट बन गया। देखिए, 2003 आते आते देश का 85% पानी सिर्फ और सिर्फ खेती में जा रहा था। इसे गलती ने पानी के उस कीमती खजाने को इतनी तेजी से खाली किया कि सरकार को आखिर में हार मानकर ये पूरा प्रोजेक्ट ही बंद करना पड़ा। जब पानी का एकमात्र कुदरती सोर्स लगभग खत्म हो गया, तो सऊदी अरब ने जो किया वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगता। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी खुद की नदी बनाएंगे। और ये कोई छोटी मोटी नहर नहीं है, हम बात कर रहे हैं 12,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के एक विशाल नेटवर्क की। सोचिए, जमीन के नीचे बहती एक इंसानी नदी, और ये नेटवर्क बनाया गया है रोजाना 49 लाख क्यूबिक मीटर, मतलब करीब 940 करोड़ लीटर ताज़ा पानी पूरे देश में पहुंचाने के लिए। इस प्रोजेक्ट का साइज समझना है तो ऐसे समझिए, ये नेटवर्क दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी से भी 2 गुना लंबा है। और अगर इसके सारे पाइप्स को एक लाइन में जोड़ दिया जाए तो वो पूरी धरती का एक चक्कर लगा सकते हैं। ये सच में इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है, जब देश में पानी है ही नहीं तो इन विशाल पाइप्स में भरने के लिए इतना पानी आखिर आएगा कहां से? जवाब है समुद्र में, और उस टेक्नोलॉजी में जो खारे समंदर को मीठे पानी में बदल देती है। पहली टेक्नोलॉजी है मल्टी स्टेज फ्लैश। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। स्टेप 1, समंदर के पानी को फुटबॉल के मैदान जितने बड़े बड़े स्टील टैंकों में खूब गर्म किया जाता है। स्टेप 2, फिर इस उबलते पानी को कई चैम्बरों से गुजारा जाता है जहां प्रेशर लगातार कम होता जाता है। इससे पानी बहुत तेजी से भाप में बदल जाता है। स्टेप 3, इस साफ भाप को फिर इकट्ठा करके ठंडा किया जाता है और बन जाता है एकदम शुद्ध पीने लायक पानी। और सबसे अच्छी बात, जो भाप बच जाती है उससे टरबाइन चलाकर थोड़ी बहुत बिजली भी वापस बना ली जाती है ना? कमाल का सिस्टम। दूसरी ओर इससे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है रिवर्स ऑस्मोसिस।
इसमें बहुत हाई प्रेशर का इस्तेमाल करके समंदर के पानी को एक बेहद पतली झिल्ली या मेम्ब्रेन से जबरदस्ती पास कराया जाता है। और ये मेम्ब्रेन इतनी जबरदस्त होती है कि इसके छेद इतने छोटे, इतने बारीक होते हैं कि उनमें से नमक के कण तो छोड़िए, एक वायरस तक नहीं निकल सकता। ये सिस्टम पानी में से 99% नमक और दूसरे मिनरल्स को फिल्टर कर देता है और पीछे बचता है सिर्फ शुद्ध पानी। तो टेक्नोलॉजी ने पानी की समस्या का हल तो दे दिया, लेकिन जैसा कहते हैं हर बड़ी चीज की एक कीमत होती है, और इस केस में ये कीमत काफी नमकीन है। देखिए, जब समंदर के पानी से मीठा पानी और नमक अलग होता है तो पीछे जो बचता है वो होता है ब्राइन, मतलब हद से ज्यादा खारा पानी। और सऊदी के प्लांट से हर रोज लगभग 3,29,000 टन नमक इसी ब्राइन के रूप में निकलता है। अब 3,29,000 टन कितना होता है? इसका अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, ये 1600 से ज्यादा ब्लू व्हेल्स के वजन के बराबर है, और ये हर एक दिन का आंकड़ा है। तो सवाल ये है कि इतने सारे नमक का आखिर होता क्या है? ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इस ब्राइन को जब वापस समंदर में डाला जाता है तो वहां का पानी और भी ज्यादा खारा हो जाता है। इससे समंदर में ऐसी जगह बन जाती हैं जहां कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता, जिन्हें डेड जोन्स कहते हैं। अब इस नई चुनौती से निपटने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, जैसे इस खारे पानी को गहरे समंदर में बहुत बड़े एरिया में फैलाना। और एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है ब्राइन माइनिंग का, मतलब इस कचरे से ही मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कीमती मिनरल्स निकाल ले। तो इन सारी चुनौतियों के बावजूद सऊदी अरब का ये प्रोजेक्ट आखिर हमें क्या बताता है? क्या ये सूखती हुई दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण है? आज की तारीख में सऊदी अरब समुद्र के पानी को साफ करके इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। इनके पाइपलाइन नेटवर्क का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, और इनका लक्ष्य है 2030 तक देश की पानी की 100% जरूरतें इसी तरीके से पूरी करना। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि एक देश जिसके पास अपनी एक भी नदी नहीं, वो 2027 में वर्ल्ड वाटर फोरम की मेजबानी करने जा रहा है। तो सऊदी अरब का ये प्रोजेक्ट एक तरह से एक ऐलान है कि इंसान अपनी टेक्नोलॉजी से प्रकृति की कमी को भी पूरा कर सकता है। लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या इंसानी दिमाग और आविष्कार सच में हर कमी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, या फिर हर बड़े समाधान के साथ एक उतनी ही बड़ी नई समस्या जन्म लेती है? ये एक सोचने वाली बात है।